ऐसी वेबसाइट्स का कलेक्शन है जहाँ यूजर इंटरेक्शन हो। ठीक है, ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग वेब 2.0 की कैटेगरी में रखते हैं। 2.0 का मतलब है सेकंड जनरेशन ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, सेकंड जनरेशन का मतलब हो गया, फर्स्ट जनरेशन का मतलब तो इससे पहले फर्स्ट जनरेशन रही होगी। फर्स्ट जनरेशन में ऐसी वेबसाइट्स बनती थी जो स्टैटिक रहती थी, मतलब जिसको आपने खोला, आपने पढ़ा, उसके अंदर कंटेंट लिखा है, बस आपने बंद कर दिया। आप उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, अपने व्यूज नहीं दे पाते थे, कुछ हेलो कमेंट नहीं मैम। कर पाते। हाँ जी, बोलिए विषय। मैम अब मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, आ रही है। मैम मैं बोल रहा था कि इसके पहले वाले लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल भी किया था क्या कोई? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया था, थ्योरी था ये। ओके मैम। ठीक है, तो वेब 1.0 की अगर हम बात करें तो वेब 1.0 यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट का कलेक्शन था जिसमें सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स बनती थी कि व्हाइट स्क्रीन है, ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ है फॉन्ट में, और उसके बाद मतलब कंटेंट लिखा हुआ है, पढ़ते थे और आप फिर से उसको बंद करते थे। तो ये होता था वेब 1.0, जिसमें यूजर इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं चलता है। अभी सेकंड जनरेशन ऑफ वेबसाइट्स है जिसमें यूजर इंटरेक्ट करता है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आप इंटरेक्ट करते हैं, अपने कमेंट देते हैं। सोशल मीडिया की कोई वेबसाइट है जिसमें न्यूज वगैरह आप देख रहे हैं, उस न्यूज पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। उनके आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, उस पर आप अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते हैं, वोटिंग भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल वेब 2.0 को ओवरऑल मतलब होता है जहां पर आप यूजर इंटरेक्ट करता है पूरी तरीके से। आप कोई भी वेबसाइट आज की उठाकर देख लीजिए, आप उसमें इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग की भी वेबसाइट कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पे भी आप अपना प्रोडक्ट को डाल सकते हैं, उसका रिव्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट होता है वेब 2.0। ठीक है, 2.0 का मतलब सिंपली यहाँ पर है सेकंड जनरेशन ऑफ वेबसाइट्स जहां यूजर पूरी तरीके से इंटरेक्ट करता है। ये था वेब 2.0। फिर वेब 2.0 में कुछ टर्म्स थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था कुछ 10 टर्म्स है जिसमें से 5 तो डिस्कस हो गई थी लास्ट क्लास में, 5 बची हुई, 5 आज डिस्कस कर। तो वेब 2. ये थ्योरी में आता है। ठीक है, क्योंकि वो पूरे कोर्स में आपके पास एक यही पूरी तरह से थ्योरी टॉपिक है। पूरे आपके पास 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक में से पूरी फुली जो थ्योरी टॉपिक्स है सारा यही है, वेब 2.0 ही है। इसके बाद प्रैक्टिकल थ्योरी सब एक साथ लगा हुआ है। तो इसमें से ऑब्वियसली थ्योरी में क्वेश्चन पूछे हेलो जाते हैं। मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरा ये 5 रह गया है। मतलब आपका सारा ही रह गया है ना, आप ये कह रहे हैं? यस मैम, मैं कर इसके पहले वाले क्लास में मेरा नेटवर्क स्लो हो गया तो मैंने मीटिंग वो कर दिया मैम। मैं आया नहीं फिर उसके बाद। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप जानते तो ही हैं सबके बारे में। विकी इज एक्चुअली, विकीपीडिया को कहा गया, विकीपीडिया वेबसाइट है। विकीपीडिया एक्चुअली विकी प्लस एनसाइक्लोपीडिया से बना है। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जब किसी टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, तो विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है, विकीपीडिया है। ठीक है, विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप कोई भी टॉपिक डालिए, उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है वो डाल देते हैं। उस कंसेप्ट को विकी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें यूजर इंटरेक्शन कहाँ होता है? पहले क्या होता था ना, विकीपीडिया में उन्होंने कंटेंट लिख दिया, आपने पढ़ लिया, बस बंद कर दिया। तो वो वेब 1.0 का कंसेप्ट था। अभी 2.0 में क्या होता है कि आप उसमें एडिट का ऑप्शन भी आता है, आप एडिट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद उसमें आप अपना कंटेंट डाल दीजिए और वो चेक करते हैं कि वो कंटेंट आप सही डाले हैं। उनका इन्फॉर्मेशन रिसर्च टीम जो होती है वो सब चेक करती है, उसके बाद वो वापस उस पर पोस्ट कर देती है। तो इस तरीके से विकीपीडिया पे हम लोग यूजर इंटरेक्शन का कंसेप्ट लगा। ठीक है, पहले नहीं था, पहले उन्होंने जो कंटेंट दे दिया वही हम पढ़ते थे। अभी आजकल देखते होंगे आप, विकीपीडिया खोल कर कभी पढ़ते होंगे तो उस पर लिखा होता था कि ये आर्टिकल, दिस आर्टिकल इज लास्ट एडिटेड बाय, मतलब या तो नाम भी लिखा होता है और डेट और टाइम भी लिखा होता है कि इस वक्त एडिट किया गया है। तो वो यूजर ही एडिट करते हैं। ठीक है, ये कोलैबोरेटिव वेबसाइट होती है। कोलैबोरेटिव वेबसाइट का मतलब होता है बहुत कोलैबोरेशन में जब कोई काम किया जाता है, मतलब मिलजुल के जब कोई काम किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं है, आप, हम सब मिलकर एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो वो एक वेबसाइट हमारी कोलैबोरेटिव वेबसाइट हो जाएगी। सिंपल यूजर जो है वो अगर मिलकर एक वेबसाइट पे काम करते हैं तो वो एक कोलैबोरेटिव वेबसाइट है। ठीक है, तो वो था विकी का कंसेप्ट।
फिर ब्लॉग में मैंने एग्जांपल दिया था twitter.com का कि ब्लॉग यानी कि जब कोई कुछ इन्फॉर्मेशन लिखता है या कोई पर्टिकुलर अपने थॉट लिख देता है, उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया था मैंने twitter.com। ब्लॉगिंग वैसे हम लोग फेसबुक पे भी कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक ब्लॉगिंग के लिए नहीं आया था, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग के लिए आया था। ब्लॉगिंग के लिए अभी तक सिर्फ एक ही वेबसाइट आई है, दैट इज twitter.com। ठीक है, तो वो मैंने इसमें कहा था लिखने के लिए। ब्लॉगिंग में हम लिखते हैं, मैं अपने कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ या मेरे हेलो दिमाग में मैम। जो चल रहा है वो मैंने लिख दिया। हाँ बोलिए। मैम ये यूट्यूब पे भी जो ब्लॉगिंग वाला ये मतलब होता है मैम, उसी टाइप का है क्या ये ब्लॉगिंग, हाँ हाँ बिल्कुल ये वही ट्विटर कंसेप्ट पे? है ब्लॉगिंग का। लेकिन ट्विटर ट्विटर यूज करते होंगे ना आप लोग सब? नो मैम, मैं नहीं करता। आप में से कोई ट्विटर यूज नहीं करता है? नो मैम। नो मैम। अच्छा, आप में से कोई भी ट्विटर यूज नहीं करता है? गौरव, गौरव ट्विटर यूज करते हैं? तो ट्विटर यूज नहीं करते हैं आप लोग। फेसबुक वगैरह यूज करते हैं? फेसबुक तो ऑब्वियसली यूज करते हैं। मैम मैं पहले करता था, अब नहीं करता। अरे अब क्यों नहीं यूज करते? तो ट्विटर पे एक अकाउंट बना लीजिए आप लोग, उस पे देखिए कैसे ब्लॉगिंग होती है। ठीक है, और मान लीजिए नहीं भी करना है, ये टाइम वेस्ट लग रहा है अगर आप लोगों को, तो आपने देखा तो होगा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में ये लिखा, अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में ये लिखा, सोनू सूद ने अपने ब्लॉग में ये लिखा, ये सब लिखा, मतलब न्यूज में भी आता होगा, फेसबुक पे भी देखते होंगे, है ना? वो ब्लॉग का मतलब होता है वो अपने थॉट लिखती है उन्होंने। ठीक है, फिर उस पे लोग कमेंट करते हैं, फिर कोई तीसरा बंदा उनके कमेंट पे कमेंट कर देता है, रिएक्ट करता है, उसको रीशेयर करता है या रीट्वीट करता है। वो सारा कंसेप्ट ब्लॉगिंग का होता है। ब्लॉगिंग का मतलब होता है जब आप कुछ भी लिख दिए, वो कंसेप्ट आप ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉगिंग का कहलाता है। ठीक है, तो पहले फेसबुक पे नहीं था ऐसा कंसेप्ट, मतलब ब्लॉगिंग का अलग से पोर्टल डाल दिया फेसबुक पे। फेसबुक तो सिर्फ सोशल नेटवर्किंग के लिए आया था कंसेप्ट। अब ब्लॉगिंग के लिए जो वेबसाइट आई थी वो twitter.com थी। तो मैं ये कह रही हूँ एग्जाम में ब्लॉग्स के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर facebook.com मत लिख देना, twitter.com। ठीक है, और सोशल नेटवर्किंग में आप फेसबुक लिख सकते हैं। ठीक है, ये है। और अगर नहीं बनाया और भी देखना है तो ट्विटर पे अकाउंट बना लीजिए, ऑब्वियसली तभी आप देख हेलो पाएंगे कि मैम। कैसे ब्लॉगिंग होती है। हाँ जी बोलिए। मैम यूट्यूब क्या है मैम? सोशल नेटवर्किंग है या ब्लॉग्स नहीं है? यूट्यूब, नहीं यूट्यूब इनमें से किसी में नहीं आएगा। यूट्यूब का एग्जांपल आज देना मुझे कंटेंट होस्टिंग सर्विसेज में। ठीक है, मतलब देखिए हर वेबसाइट में सब कुछ हो रहा है। आप सोशल नेटवर्किंग की बात करें, मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक पे हम लोग अगर मैंने जैसे आज तक .com को लाइक कर रखा है या उसके पोर्टल को लाइक कर रखा है तो मुझे न्यूज भी उसी पे सुनने को मिल रही है, तो सोशल मीडिया भी वही हो गया, है ना? तो ये कंसेप्ट है, ब्लॉगिंग भी वही चल रही है। विकीपीडिया एक तरीके से हम लोगों को कोई पर्टिकुलर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी किसी चीज की वहीं पे मिल जा रही है, तो सारी चीजें एक साथ ही मिली हुई है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग में यानी सॉरी फेसबुक पे तो ये है कि एक ही वेबसाइट पे सब कुछ मिल जा रहा है। ऐसे यूट्यूब पे भी आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली हर एक चीज का अपना अलग अलग रोल प्ले होता है और सबके लिए एक अलग अलग वेबसाइट बनाई गई। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग जब हम सोशली कनेक्ट करते हैं, हम इस पर प्रोफाइल बनाते हैं अपना और अपने ही जैसे लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। ठीक है, फिर हम उसमें फोटो पोस्ट करते हैं, उसमें टेक्स्ट पोस्ट करते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर सामने वाला उस पर लाइक करता है, डिसलाइक करता है। पहले सिर्फ लाइक का बटन था, ठीक है, और अभी आजकल रिएक्ट का बटन आ गया, बहुत सारे उसमें रिएक्शन हम दे सकते हैं। ओके, पहले सिर्फ लाइक का बटन हुआ करता था फेसबुक पे। और फेसबुक से भी पहले जो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट थी जिसने बूम मचा रखा था वो था orkut.com। ठीक है, पर जैसे ही फेसबुक आया और फेसबुक बहुत ज्यादा चलने लगा, इसका मार्केट बहुत अच्छा हो गया, तो ऑर्कुट का बिजनेस बंद हो गया, तो ऑर्कुट को अपने आप को बंद करना पड़ा। ठीक है, लेकिन पहले सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक से पहले ऑर्कुट था और ऑर्कुट ने मतलब ऑर्कुट काम कर रहा था,
ठीक है। ऑर्कुट भी आपका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी, बिल्कुल फेसबुक की तरह ही थी। आप उसमें फोटोज वगैरह पोस्ट कर सकते थे और लोग उस पर कमेंट करते थे, लाइक डिसलाइक करते थे, तो ये कंसेप्ट था ऑर्कुट। ठीक है। लेकिन फेसबुक के आने के बाद ये ऑर्कुट बंद हो गया, ऑर्कुट नहीं चला, उसका बिजनेस नहीं चला। फिर मैंने सोशल मीडिया बताया था। सोशल मीडिया जब हम लोग न्यूज वगैरह ऑनलाइन देखते हैं या उसके पोर्टल्स बने हुए हैं ऑनलाइन, वो हम देखते हैं, उसमें nbt.com हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, आजतक.com हो गया, ठीक है, या जी न्यूज वगैरह हो गया, वो हम सब इसमें लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, सारी वेबसाइट एक एक बार खोलकर देखिए। नहीं बना है प्रोफाइल तो उसको प्रोफाइल बनाइए, ठीक है, क्योंकि नोटिस करेंगे सामने से तो ही उस पर काम कर पाएंगे ना, तो ही आगे उसके बारे में लिख पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन तो गूगल को कहा जाता है। ठीक है। जब हम चीजें सर्च करते हैं तो या ये भी आपका वो होता है, मतलब यूजर इंटरेक्शन का कंसेप्ट है। इसमें भी आप अपने कंटेंट डालते हैं और उसमें उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करके देता है। ये कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको सर्च करके देता है, जो उसमें पहले से ही डाले गए होते हैं। हर वेबसाइट पे कीवर्ड डाले गए होते हैं, ठीक है, मैम और उन कीवर्ड से वो सर्च करता है। जी बोलिए। मैम याहू भी तो सर्च इंजन है होगा ना? हाँ है, पता नहीं। याहू है, मतलब गूगल पहले नंबर पे है ना, तो आप गूगल के एग्जाम्पल, गूगल है टॉप नंबर पे, फिर उसके बाद ask.com है, bing.com है, याहू भी है आपके पास। ठीक है। तो सारे के सारे सर्च इंजन है, जैसे कि मैंने बताया कि सब पे सारा काम तो हो ही रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए सर्च इंजन में आप गूगल ही लिखेंगे, गूगल लिखेंगे, उसके बाद याहू लिखना, या bing.com हो गया या ask.com हो गया, ये सब बाद में लिखना। पहले गूगल टॉप पे है तो हमें गूगल लिखना होगा। मतलब सर्च इंजन बोलते ही सामने वाले के सामने जो आता है वो गूगल होता है, google.com। याहू वगैरह तो सब बाद में आता है। तो ये चीजें हमने डिस्कस की। ठीक है। अब तो इन सब में कहीं ना कहीं यूजर इंटरेक्ट हो रहा है। वेब 2.0 की बात कर रहे हैं, यूजर कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो रहा है। ये कंसेप्ट होता है आपका वेब 2.0 का। बाकी बचे हुए 5 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहले है कंटेंट होस्टिंग सर्विसेज। इसमें ऐसी वेबसाइट्स आती है जिसमें आप अपने डेटा को, मतलब अपने वीडियोस वगैरह को लोड कर सकते हैं, मतलब अपलोड जिसको बोलते हैं। आप उसको अपनी तरफ से आपने क्रिएट किया और उसको अपलोड कर दिया और लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है। तो आपकी बुक में तो यूट्यूब का ही एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन जैसे टिकटॉक वगैरह भी इसके कंसेप्ट में आता है। ठीक है। तो इट अलाउज अस यूजर टू अपलोड कंटेंट। ठीक है। आप अपना कोई वीडियो बनाइए, उसको इसमें अपलोड कर दीजिए इस वेबसाइट पे। ठीक है। तो वीडियो को होस्ट करने की तो सबसे बड़ी वेबसाइट आज तक यूट्यूब ही है। तो हम इसका एग्जाम्पल, ठीक है, कि कंटेंट होस्टिंग सर्विसेज में आता है, जिसमें आप अपने कंटेंट को डाल देते हैं। ठीक है। और लोग उसको देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसको लाइक डिसलाइक करते हैं। तो ये होती है कंटेंट होस्टिंग सर्विसेज का कंसेप्ट इसमें होता है। ठीक है। और इसमें एक और चीज लिखी हुई थी, वेब सर्विसेज। ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। इसमें कंसेप्ट होता है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज में भी ह्यूमन इंटरेक्शन का कंसेप्ट डाला जाता है। वेब सर्विसेज कैसे काम करती है, या वेब सर्विसेज का क्या कंसेप्ट होता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग तो देखिए सबने की होगी, और ऑनलाइन शॉपिंग में मान लीजिए मैंने अमेजोन से कुछ खरीदना है मुझे, मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट है amazon.com या .co.in, मैंने वहां से कुछ खरीदा। ठीक है। और वहां से मैंने मान लीजिए ऐसे ये मान लीजिए इसमें प्यूमा के शूज बिक रहे थे तो मैंने ये ले लिया। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सेल चल रही थी, वही शूज मेरे को 2000 के मिल गए, तो मैंने 2000 के शूज से अमेजोन से ले लिए प्यूमा। लेकिन प्यूमा की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर मैं जाकर देखती हूँ तो वही शूज मेरे को 4000 के दिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्यूमा क्या करता है, कोई भी नई चीज लॉन्च करेगा, ठीक है, तो वो अपना एक्चुअल डेटाबेस अमेजोन को नहीं देगा। समझ रहे हैं। प्यूमा अगर कुछ भी कुछ लॉन्च करेगा तो वो अपना एक्चुअल डेटाबेस, क्योंकि अपने डेटाबेस में तो ऐड करेगा ना, 4000 के नए शूज आए हैं, वो उसने प्यूमा ने अपने एक्चुअल डेटाबेस में अपलोड कर दिया, डाल दिया। ठीक है।
तो अगर यही वो एक्चुअल डेटाबेस वो अमेजोन को दे देगा, तो अगर अमेजोन उसको 2000 करेगा तो इसके में भी इफेक्ट आएगा, प्यूमा में भी आ जाएगा। 2-4 हजार की चीज वो 2000 में दिखाने लगेगा। समझ रहे कंसेप्ट? तो कंसेप्ट ये है, यहाँ पर प्यूमा अपना यस मैम। एक्चुअल डेटाबेस नहीं देके इसको वेब सर्विसेज पकड़ाएगा। अमेजोन अपनी ही वेब सर्विसेज अमेजोन को पकड़ा देगा। ठीक है, कि मेरे पास एक्चुअल डेटाबेस पड़ा रहेगा, तुम अपनी वेब सर्विसेज में जो चेंज करना है उसे चेंज करो, अपने मतलब फेस्टिव ऑफर के हिसाब से या विंटर सेल या समर सेल, सीजन सेल जो लगती है उसके हिसाब से अपना चेंजेस करते रहो, पर मेरे इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये कंसेप्ट होता है वेब सर्विसेज। ठीक है, समझ गए? यस मैम। ठीक है, क्योंकि इसमें टर्म यूज किया होगा वेब सर्विसेज, वो उसके बारे में बता रहे थे। वेब सर्विसेज का ये कंसेप्ट होता है कि वेब सर्विसेज एक्चुअल डेटाबेस नहीं होके एक तरीके से उसका वेब सर्विस बनाकर दे दिया जाता है सामने वाले को कि आपको जो एडिट करना है आप कीजिए, मेरे एक्चुअल डेटाबेस पे कोई इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं मैशअप पे। मैशअप में आप याहू का पेज लिख सकते हैं। याहू वेबसाइट तो खोल के देखी होगी आपने, आप लोगों ने। ठीक है, yahoo.com हो गया या yahoo.co.in हो गया। इसमें क्या होता है ना, मैशअप का मतलब होता है बहुत सारी चीजें जब मिक्स करके रख दी गई उसको मैशअप बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक ही साथ आपको मिल जाए मिक्स करके, उस कंसेप्ट को हम लोग मैशअप बोलते हैं। जैसे याहू की वेबसाइट, याहू का एग्जांपल क्यों लिया हमने, क्योंकि आप याहू का एक पेज खोलकर देखिए, होम पेज है ना, याहू का होम पेज खोल के देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या सर्च इंजन चल रहा होगा, है ना, यहाँ पे याहू सर्च जिसको बोलते हैं वो चल रहा होता है, यहाँ हॉरोस्कोप लगा हुआ आता है। ठीक है, इस साइड पे हॉरोस्कोप होगा, यहाँ पे अगर लाइव क्रिकेट चल रहा है या कोई लाइव स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है उसका लाइव स्कोर यहाँ पर दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ लॉगिन वॉगिन डाल देते हैं वो लोग, फिर उसके बाद यहाँ कुछ न्यूज चल रही होती है, मतलब यहाँ लेटेस्ट न्यूज चल रही होती है, फिर यहाँ पर आपसे आर्टिकल वगैरह पोस्ट करने को बोलते हैं और आर्टिकल पे कमेंट करने को बोलते हैं, और फिर यहाँ कुछ और इमेजेस वगैरह चल रही है ये सारी। ठीक है, कुछ न्यूज ऐड वगैरह चल रहे हैं इधर। तो आप समझ रहे हैं, एक ही चीज पे सब आपको सारी चीजें मिल रही। आपको सर्च इंजन भी मिल गया, आपको क्रिकेट का स्कोर भी मिल गया, जबकि क्रिकेट के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई गई। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ हॉरोस्कोप मिल गया आपको, हॉरोस्कोप के लिए अलग वेबसाइट होती है। उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज वगैरह चल रही है, तो लेटेस्ट न्यूज वगैरह के लिए तो सोशल मीडिया की है ही है वेबसाइट, है ना। ये सारी चीजें दुनिया भर की खबरें इधर चल रही होती है, आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट कर दिया उसके लिए भी सोशल मीडिया। मतलब आप देखिए यहाँ पर सर्च इंजन भी चल रहा है, यहाँ पर क्रिकेट का स्कोर भी चल रहा है, एक ही वेबसाइट पे 10 अलग अलग चीजें चल रही हैं। एक ही सिंगल पेज पर जब हमें सब कुछ मिल जाता है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मैशअप। ठीक है, आप याहू की वेबसाइट या याहू का पेज खोलकर देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी इसमें, तो वो मैशअप कहलाता है। ठीक है, ट्राई करते हैं। बहुत पहले मैंने याहू पे भी अकाउंट बनाया था, बट कभी यूज नहीं किया। पहले याहू पे बनाया था, बाद में जीमेल पे बनाया, कभी मैंने याहू यूज नहीं किया। मैम तो याहू को भी अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं याहू में भी। हाँ, अगस्त 2021 याहू इंडिया 12 पब्लिशिंग कंटेंट। याहू नहीं खुल रहा है, इसमें एक मैसेज सम दिखा रहा है, देखिए मैंने याहू खोलने की कोशिश की और ये देखिए एज ऑफ अगस्त 26 2021, मतलब 26 अगस्त 2021 से याहू इंडिया विल नो लॉन्गर बी पब्लिशिंग कंटेंट, नहीं चलेगा। बंद कर दिया याहू। तो ये होता है अभी मैशअप। आपने पता नहीं देखा तो होगा ही, याहू का एक पेज तो देखा ही होगा ऑब्वियसली आप लोगों ने। याहू के पेज पे बहुत सारे कंटेंट इकट्ठे जब मिलते हैं उस एक पेज को हम लोग मैशअप कहते हैं, यानी याहू वेबसाइट यहाँ पर लिख सकते हैं, वो मैशअप का कंसेप्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं विजेट और गैजेट। ये भी देखा होगा, ये एक्चुअली आपका डेस्कटॉप पे भी काम करता है और ऑनलाइन तो होता ही है, ऑनलाइन सर्विसेज में मतलब वेबसाइट वगैरह पे भी देखे ही होंगे आप। तो होता है क्या इसमें ना, विजेट और गैजेट होता है सीपीयू आपके डेस्कटॉप पे ही देख लीजिए, वो भी देखा ही होगा आपने। सीपीयू मीटर लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या पिक्चर पजल वगैरह इसमें आ जाती है, पजल्स वगैरह आ जाते हैं गेम खेलने के लिए, पजल्स आ जाता है, डेस्कटॉप पे लग जाता है ये। उसके बाद जो है सीपीयू मीटर वगैरह लग जाता है, या फ्लाइट का फ्लाइट अराइवल टाइम वगैरह लग जाता है। तो छोटे छोटे जो एप्स बने हुए थे डेस्कटॉप पे ही आपको दिखते थे, वो कंसेप्ट आपके विजेट और गैजेट कहलाते थे। तो पजल्स में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यूजर इंटरेक्शन हो रहा है, सीपीयू मीटर वो हमें दिखा रहा है, ठीक है, फ्लाइट अराइवल टाइम वगैरह दिखा रहा है हमें, और वेदर फोरकास्टिंग दिखा रहा है। डेस्कटॉप पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी, इसी को हम विजेट और गैजेट कहते थे। और ये सबसे पहले लॉन्च किया था विंडोज विस्टा ने। विस्टा विंडोज का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही है एक तरीके से, ठीक है, बीच में आया था, काफी चला भी था, फिर उसका ठीक है। तो विंडोज विस्टा ने ये कंसेप्ट को लॉन्च किया था विजेट और गैजेट का। उसके बाद हर कोई इसको कंसेप्ट को यूज करने लगा। तो विजेट और गैजेट उसी कंसेप्ट को कहा जाता है। डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा, डेस्कटॉप पे लगा दिया उन्होंने साइड में, सीपीयू मीटर आप लगा सकते थे, पिक्चर पजल वगैरह लगा सकते थे, या इंफॉर्मेशन लगा सकते थे। तो स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है, वो उतनी कोडिंग करके की जाती थी और उसको स्क्रीन पर लगा दिया जाता था, वो लाइव चल रहा होता था। वो कंसेप्ट आपका विजेट और गैजेट कहलाता है, ठीक है। मतलब विजेट भी बोल सकते हैं इसको और गैजेट भी बोल सकते हैं इसको, दोनों शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉडकास्टिंग। ये टर्म आजकल बहुत चल रही है, सुनी भी होगी आपने, ठीक है। पॉडकास्टिंग या पॉकेट एफएम का कंसेप्ट सुना है, भी आजकल बहुत चल रहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा। पॉकेट एफएम जिसको बोलते हैं, यस मैम, गूगल पे या यूट्यूब पे ऐड आता है उसका। आता है ना। हाँ, पॉकेट एफएम वही एक्चुअली पॉडकास्टिंग है। क्या होता है ना, एफएम वगैरह या कोई स्टोरी पढ़ते हुए मतलब किसी नैरेटर की कोई नैरेटर अपनी आवाज में किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी को डाल देता है बोलते हुए, ठीक है। वो कंसेप्ट होता है पॉडकास्टिंग, कि उसने अपना उस कहानी को पॉडकास्ट कर दिया। जिसको पॉडकास्ट करने का क्या फायदा हुआ भाई, आपको मतलब अगर कहानियां पढ़ने का शौक है तो आप, या किताबों का शौक है तो आप कहीं पर भी किताबें नहीं ले जा सकते या कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक पॉकेट एफएम का कंसेप्ट या पॉडकास्ट का कंसेप्ट, ठीक है, उसको आप कहीं पर भी जेब में रखिए, कहीं पर भी रास्ते में सुनते चले चलिए, वो कंसेप्ट होता है पॉडकास्टिंग का, या वो फायदा होता है पॉडकास्टिंग का। तो पॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है, इसमें ऑडियो या वीडियो फाइल्स को, ज्यादातर ऑडियो फाइल्स को एक्चुअली को इस तरीके से कर दिया जाता है, डाउनलोड कर लिया जाता है या डाल दिया जाता है कि आप कभी भी उसको कहीं भी सुन सके। देखिए होता क्या, मेरे सिस्टम में या मेरे फोन में अगर आज इंटरनेट है, मैंने सॉन्ग को लाइव लगा के सुन लिया, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने सॉन्ग लगाया या एक वीडियो लगाया, उसको मैंने सुन लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कल अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो मैं उस गाने को नहीं सुन पाऊंगी, क्योंकि लाइव ऑब्वियसली उसको चलाने के लिए मुझे इंटरनेट चाहिए। तो मैंने क्या किया, उस गाने को मैंने पॉडकास्ट कर दिया, डाउनलोड कर दिया। वो डाउनलोड मैंने किसी भी अपनी हैंड हेल्ड डिवाइस या मोबाइल फोन ऐसे किसी जैसे आईपॉड वगैरह पे मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, और फिर मैं उसको कभी भी सुन सकती हूँ, चाहे मुझे मेरे पास इंटरनेट है आज या नहीं है, मैं उसको कभी भी सुन सकती हूँ। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पॉडकास्टिंग, और पॉडकास्टिंग आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। जब से ये कोविड का सिचुएशन शुरू हुआ है तब से पॉडकास्टिंग का कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। लोगों ने घर में बैठे बैठे मतलब ये कंसेप्ट को स्टार्ट कर दिया और अपनी आवाज में कोई स्टोरी डाल दी, ठीक है, कोई मूवी का सीन डाल दिया या कोई स्टोरी डाल दी, और उसको आवाज बना के और उसको डाल दिया अपने सिस्टम में, तो लोग उसको सुन रहे हैं डाउनलोड। वो कंसेप्ट एक्चुअली पॉडकास्टिंग के है। तो इसमें भी यूजर इंटरेक्शन होता है इस तरीके से, क्योंकि यूजर ही इसमें डाल रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका पॉडकास्टिंग कहलाता है, ठीक है। आगे समझ में, तो इसमें आप पॉकेट एफएम का एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे तो कोई वेबसाइट है नहीं जो इसी पे काम, जो पर्टिकुलरली इसी के लिए बनी हुई है। आप किसी भी वेबसाइट से, आप इवन यूट्यूब से कोई कंसेप्ट को डाउनलोड कीजिए, जब आज लाइव मतलब इंटरनेट है तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप आज इंटरनेट नहीं हो, कल इंटरनेट नहीं होगा
तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो वो पॉडकास्टिंग का कंसेप्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं RIA। ये भी नई टेक्नोलॉजी है और आजकल जितने भी एप्स वगैरह है, ज्यादातर एप्स वगैरह इसको यूज कर रहे हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग की वेबसाइट होती है एक्चुअली, का कंसेप्ट होता है रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। रिच इंटरनेट एप्लीकेशन का मतलब ये है, इसमें वेब एप्लीकेशन भी इंक्लूड किया जाता है, वेब एप्लीकेशन भी इंक्लूड किया जाता है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब ऐसी वेबसाइट या ऐसा वेब एप्लीकेशन जिसमें डेस्कटॉप के भी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया जाए, वो कंसेप्ट आपका रिच इंटरनेट एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, वो कंसेप्ट आपका जैसे इसका एग्जांपल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स, इसको यूज करता है। नेटफ्लिक्स ऐप, ठीक है, जिसमें आप वीडियोस या मूवीज या वेब सीरीज वगैरह देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स सबसे पहले यूज किया है RIA टेक्नोलॉजी को, और नेटफ्लिक्स इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स क्या भाई, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, आपने ऐप अपने फोन में ऐप डलवा रखा है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स का कंसेप्ट इसको पहले यूज किया। नेटफ्लिक्स अपने इंस्टेंट वीडियो को की स्ट्रीमिंग के लिए नेटफ्लिक्स इसको यूज करता है। फिर ओलंपिक वगैरह में भी वीडियोस दिखाने के लिए, देखिए ओलंपिक में गेम खेल रहा है लेकिन सामने स्क्रीन पर वीडियोस जो हमें दिखाई देते हैं, लाइव वीडियोस, वो कंसेप्ट भी इस RIA को यूज करता है, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। तो ये होता क्या है, ये एक्चुअली ऐसी वेबसाइट्स है, ऐसी वेब एप्लीकेशन है जिसमें डेस्कटॉप की भी फंक्शनैलिटी डाल दी जाती है। तो चाहे आप उसको डेस्कटॉप से देख सकते हैं या आप उसको वेब एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। वो कंसेप्ट आपका कहलाता है रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। इस एग्जांपल में आप नेटफ्लिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओलंपिक्स वगैरह भी यूज करते हैं, जैसे बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 वगैरह में, तो सबसे पहले उन्होंने यूज किया था RIA को वहां पर। तो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज किया था। तो आप नेटफ्लिक्स लिख दीजिएगा उसके एग्जाम्पल। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये होते हैं भाई वेब 2.0 के टर्म्स। यहाँ पे खत्म होता है आपका वेब 2.0। कोई डाउट है इतने में तो पूछिए। बाकी यही है कि ये वही चीज है जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक है, आपने कहा ट्विटर पे अकाउंट नहीं है, तो भी अगर टाइम मिले कभी तो ट्विटर भी यूज करके देख लीजिएगा, तो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और सोशल नेटवर्किंग यूज करते ही हैं आप लोग सबने, उसमें सोशल मीडिया भी आ ही जाता है। सर्च इंजन सबने यूज किया हुआ है, यूट्यूब देखा हुआ है सबने, याहू देखा हुआ है। ठीक है, पिक्चर पजल वगैरह खेले ही होंगे आप लोगों ने। पॉडकास्टिंग का कंसेप्ट आजकल चल ही रहा है। तो सारी चीजें ऑब्वियसली, विकिपीडिया हम लोग यूज करते ही, हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं सबसे पहले जो वेबसाइट खुलती है वो विकिपीडिया ही होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग डेली लाइफ में इन सारी चीजों से डील करते हैं। ठीक है, मैंने एक और चीज कही थी, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और होमवर्क में मैंने ये कहा था मतलब कि गूगल सर्च जो आता है, और गूगल सर्च पे दो चीजें लिखी हुई आती है। तो गूगल सर्च आप लोगों ने देखा उसको? मैंने ये डिफरेंस पूछा था। ये रहा गूगल का पेज, ठीक है, और इस गूगल के पेज पे लिखा हुआ है गूगल सर्च, ये भी एक बटन है, और एक लिखा है आई एम फीलिंग लकी, ये भी एक बटन है। तो दोनों में फर्क क्या है? दो बार क्यों दिया हुआ है एक ही चीज को? या अगर एक ही चीज है तो मतलब क्यों दोनों में क्या फर्क दिखा रखा है इसमें? पता है किसी? मैम गूगल सर्च में अगर मतलब मेरे को जैसा लगता है गूगल सर्च में हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे लिंक्स देते हैं कि आप अच्छा ये ठीक, मुझे चूज करने का ऑप्शन देते हैं, और आई एम फीलिंग लकी में वो खुद से सबसे बेस्ट वाला लिंक को ओपन कर देता है। अच्छा। और बाकियों ने देखा था भाई? बाकियों को फर्क पता है? अभिषेक, अजय? नो मैम। मतलब कभी खोल के नहीं देखा इसे, कभी क्लिक करके नहीं देखा? यस मैम, कभी मैम, मैं तो वैसे ही इसको नॉर्मली समझता था कि बस ये ऐसे लिखा आता है जैसे गूगल सर्च इंजन का ये, और वैसे ये मतलब वैसे आता है जैसे नहीं कहीं डाल देता है आई एम फीलिंग फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग लकी, ऐसे मतलब इसीलिए मैं इसको कभी वो नहीं किया, ध्यान नहीं कभी दिया। क्लिक नहीं किया? अजय, आपने कभी क्लिक करके देखा है इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? हम्म,
अरे बताइए फिर क्या डिफरेंस है? नहीं किया कभी? नहीं। गौरव आपने कभी करके देखा? बोला था मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में कि एक बार इसको देखो। ये एक्चुअली इंटरव्यू का क्वेश्चन है यार। मैं जब पढ़ती थी और हम लोग इंटरव्यू देने से, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला भी था, हम लोग ना चले जाते मैम थे इंटरव्यू देने, चाहे मेरा जॉब सही है। करनी हो। हाँ आपका सही है, चाहे इंटरव्यू मैम देना मैंने जॉब। वैसे देखा नहीं है, आप ही ने बताया था फर्स्ट में। अच्छा, नहीं कभी इंटरव्यू देने गए थे हम लोग, तो वहां ये पूछा गया, तो फिर दिमाग में हिट किया कि अरे कभी तो यूज ही नहीं किया। बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, जो हम छोड़ देते हैं कि अच्छा इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऐसा सोच के हम छोड़ देते हैं। तो लेकिन था एक्चुअली फर्क यही है। गूगल सर्च में ना एक्चुअली वो आपको लिस्ट दिखाएगा पूरी, ठीक है, वेबसाइट्स की। माने मैं कंप्यूटर अगर सर्च करूंगी ना, तो मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी उसके पास वेबसाइट्स होंगी सबके लिस्ट दिखाएगा वो गूगल सर्च में। आई एम फीलिंग लकी में वो बेस्ट वेबसाइट डायरेक्ट खोल देगा, तो वो एक स्टेप मेरा छोड़ देता है, मतलब मुझे टाइम नहीं लगे इसके लिए, वो एक स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा और वो पेज को ही खोल के दिखाएगा। वो होता है आई एम फीलिंग लकी में, इसको खोल कर देखना, ठीक है। और इवन मैंने तो ये भी कहा था कि गूगल जब कुछ भी सर्च करता है, ऊपर से लेके नीचे तक कितने पेजेस इसमें आ रहे हैं, गूगल में कितने जीरोस आ रहे हैं, तब ओ कितने लिखे हुए हैं गूगल ने, ये सब भी एक बार अच्छे से नोटिस करना। पूछा जाता है यार ऐसा, ठीक है। कंप्यूटर फील्ड से हो, कंप्यूटर को भी जानना पड़ेगा ना। मैम इसमें दे भी रहा है, द सर्च इंजन विल रिटर्न द परफेक्ट मैच द फर्स्ट टाइम विदाउट हैविंग टू पेज थ्रू द सर्च रिजल्ट। हाँ, आई तो एम आपको फीलिंग लकी लिस्ट का। खोल, हाँ लिस्ट नहीं खोलने को देगा वो, लिस्ट नहीं खोलेगा वो डायरेक्ट पेज ही खोल देगा, वो कंसेप्ट है। तो चलिए ये था हमारा वेब 2.0। नेक्स्ट आते हैं। तो ये सब मैं हटा रही हूँ, थ्योरी है आपको मिल जाएगा, मैं दे दूंगी। तो मेरे इस यूनिट में, हमारी इस यूनिट में, यूनिट वन में हमारे पास वेब 2.0 था, जो हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। वेब 2.0 जहां भी आए मतलब एक ही है, सेकंड जनरेशन ऑफ वेबसाइट्स, यानी सेकंड जनरेशन का मतलब है जहां यूजर को इंटरेक्ट करवा रहे हैं हम लोग। आप कोई भी वेबसाइट उठाकर देख लीजिए, यूजर इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है HTML5। तो ये हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। HTML5 और प्रैक्टिकल टाइप का है। HTML5 को हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद XHTML होगा, वो हम बाद में करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक HTML5। मैम 1 मिनट में मीटिंग ओवर होने वाली है, फिर से लॉग इन कर लें? अच्छा ठीक है, चलिए फिर से लॉग इन करते हैं, फिर HTML5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं लॉग आउट कर रही हूँ यहाँ से।